नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट क्या इस महीने हो जाएगा जारी। जैसे कि आप सभी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसी क्रम में जो आपकी भर्ती में अलग अलग याचिकाएं हैं उसकी डेट भी जो है वह लग रही है। कल की डेट जो आपकी भर्ती में सुनवाई की लगी हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ उस जानकारी से आप सभी को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपकी भर्ती में जो आपका रिजल्ट है कब तक जारी हो सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी कब तक की है, योग्यता से संबंधित कुछ बातें उस पर भी डिस्कशन होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हमारी कोचिंग सेंटर द्वारा अभी फिलहाल में नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी एग्जाम्स होंगे कोचिंग सेंटर में वो जो वीडियो होगा जो एग्जाम से संबंधित वो इसी चैनल के माध्यम से और हमें टेलीग्राम ग्रुप से जो लिंक कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करने की, देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। तो जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती में आपकी भर्ती में जो सबसे बड़ा विवाद है वह देखा जाए तो योग्यता को लेकर ही है, जिसको लेकर आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी क्या कुछ चल रहा है ये सभी सूचनाएं दी जाती हैं। और जो अभ्यर्थी डीवी के लिए चयनित हुए हैं उसमें जो आप मानकर चल लीजिए कि लगभग आधे नहीं तो लगभग 40% आप मान के चल ही सकते हैं जो कि योग्यताएं को फुलफिल नहीं करने वाले अभ्यर्थी हैं। ऐसे 40% आप मान के चल लीजिए, 35 से 40% आप मान कर चलिए। क्योंकि जब आवेदन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल था उस विशेष विषय को लेकर, जैसे कि उन्होंने इस विशेष विषय से पीजी किया है तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया और शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गए थे, ठीक है। जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया हुआ था और मुख्य परीक्षा में उनको मौका मिला, इस तरीके से बीएड हो गया, बीटीसी हो गया। उसमें जैसे भी आप देखेंगे बाल विकास सब्जेक्ट विशेष विषय के रूप में आपकी भर्ती में मांगा गया था। तो बीएड और बीटीसी में भी बाल विकास जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर होता है, तो उस आधार पर भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 35 से 40% के आसपास अभ्यर्थी है जो कि इस भर्ती में बिना नोटिफिकेशन पढ़े या फिर नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी ये जानबूझ करके देखिए इसमें क्या है कि ना कि जब वहाँ पर विशेष योग्यता में आप मांग लिया गया जो स्नातक होना चाहिए, तो कम से कम ये तो समझ में आता है कि साइंस वर्ग वाले जो अभ्यर्थी हैं, स्नातक तो लिखा था, कला वर्ग में स्नातक था तो हो सकता है कि वह केवल स्नातक ही देखे, कला वर्ग विज्ञान वर्ग ध्यान नहीं दिए हो, ठीक है। तो उन्होंने आवेदन कर दिया। लेकिन जो पीजी वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो ये चीज़ें क्लियर थी, या फिर जो बीटीसी फिर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको ये सब चीज़ें क्लियर थी, ना कि स्नातक बी या बीटीसी जो है स्नातक नहीं है। तो इस तरीके से जो आपकी भर्ती में ये एक बड़ा जो है विवाद, इसको कई बड़ा मुद्दा है जो कि आयोग ने अपने स्तर से लगभग ये चीज़ें देखी। आयोग को पता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, आयोग ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को पब्लिक नहीं कर रही। और जैसे कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बीएड बीटीसी पीजी वाले अभ्यर्थी है जो अभ्यर्थी भी हैं जो कि इस भर्ती में शामिल हुए हैं, डीवी भी उन्होंने कराई है, तो उन अभ्यर्थियों का तो बाहर होना बिल्कुल तय है, ठीक है। बाकी बीएससी और विशेष विषय 2 साल या 3 साल वाला जो मुद्दा है इसको लेकर अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हुई है। जैसे कि स्थिति स्पष्ट आयोग और विभाग के स्तर से अगर हो गई, लेकिन और सभी को यह नहीं पता है कि उसमें क्या यह लोग करेंगे, इन लोगों की मंशा क्या है, तो उसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। बाकी कल जो आपके भर्ती में सुनवाई की डेट लगी हुई थी उसमें मामला अभी तक उसका जो है फाइनल नहीं हो पाया है, उसको लेकर इंतजार ही करना पड़ेगा और उसमें अगली डेट की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है जो अभी फिलहाल देखिए आपकी भर्ती में काउंटर लगा दिया गया है, जवाब लगा दिया गया है अलग। देखिए कई ऐसे कोर्ट केसेस हैं तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है उसमें काउंटर लगा दिया गया, ठीक है। जवाबी हलफनामा आयोग की तरफ से ही लगाया जाता है। आयोग सरकार की तरफ से जो भर्ती को लेकर कंप्लीट करा रहे हैं यानी उनकी तरफ से काउंटर जो है वो जवाब फिलहाल जिस प्रकार से जो लगाया गया था। अब अगली डेट जब भी लगेगी तो संभावना रहेगी कि मामला निस्तारित हो जाए। तैयारी आप सभी करते रहिए। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट रहता है कि हमारे नंबर इतने हैं तो क्या हम सेफ मानेंगे आपको। देखिए मैंने नंबर आपकी कितनी भी हो, ठीक है, वो चीज़ें जो है डिपेंड करती है 60+ अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान कर चल सकते हैं और हर वीडियो में यही कहता हूँ। और लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी और भी है तो करते रहना चाहिए। किसी भी जो अलग अलग भर्ती है उनकी तैयारी अगर आप जारी रखना चाह रहे हो तो वो करते रहिए। बाकी फाइनल तो किसी को नहीं पता कि फाइनल चयन किसका होगा, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, जो भी सीटें हैं अनुमानित आपको बताई जाती है। तो तैयारी आप लोग जारी रखें और ऐसा जो भी है हो सकता है कि बीच में आपके और भी एग्जाम लगे हुए हैं तो इससे जो है आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, तैयारी जारी रखें। आगे की जो भी अपडेट होगी तो आप सभी को उसी सूचना दे दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। और इसी के साथ-साथ कहना चाहूँगा एक बार फिर से दोबारा कि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आने वाले, क्योंकि अभी फिलहाल 30,000 के आसपास जो वैकेंसी बता रही है, इसमें बहुत बढ़ावा देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर है। कम से कम ये भर्ती 50,000 के आसपास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल होगी, निश्चित तौर से बता रहा हूँ आपको। तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। हमारा 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो हमारा जो एग्ज़ाम्स होगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूँगा, और आपको सभी को उससे पहले मैं सूचित कर दूँ कि आज इस दिन मेरा वीडियो है। टोटल हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम होगा, उससे पहले भी लगभग पिछली बार अगर देखा जाए तो लगभग 16 एग्ज़ाम्स हुए थे। 16 एग्ज़ाम्स में बहुत काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा देखने को मिला था, ठीक है। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा, सभी अभ्यर्थियों को अवगत ज़रूर कराया जाएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी होगा, बाकी जो भी महिला अभ्यर्थी मुख्य सेविका में चयन होने के बाद जो भी मेरी बहनें हैं, वो सभी मेरे चैनल पर आप विजिट करते रहिए। मैं ये नहीं है कि मेरा ही एक चैनल आपको विशेष जो आपको एक जो मॉडल पेपर दिया जा रहा है, हर मॉडल पेपर देता है, हर यूट्यूब देता है, लेकिन मैं मेरी तरह से हमारी कोचिंग सेंटर दे रहे हैं जितना भी एग्जाम। तो आपने देखा होगा पिछली बार हमारी कोचिंग सेंटर 382 अभ्यर्थी थे, उनका टोटल का एग्जाम होता, और बाहर के अभ्यर्थी भी एग्जाम देने आते थे, उसमें जो है कि इनाम रखा जाता था। तो ठीक है, सभी बहनों को मेरी तरफ से जो मैंने आपको अगर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी दी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरी बहनों के लिए मैं तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।